जय हिंद साथियों, जय हिंद फ्रेंड्स। आज जीके और जीएस का निचोड़ बहस चल रहा है। इसमें आपको जीके के सभी क्वेश्चन जो मिक्स अप हैं वो बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद साथियों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे कहा जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि पृथ्वी पर हाइड्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? ठीक है, कितने परसेंट पाई जाती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जल का। ठीक है, जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता थे। मधुशाला के रचयिता थे। ठीक है, मधुशाला के रचयिता थे। कौन थे मधुशाला के रचयिता? तो मधुशाला के रचयिता थे हमारे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग होता है, अब किसकी कमी से कैसे होता है कालाजार रोग? तो ये होता है सिकटा मक्खी से। ठीक है, ये सिकटा मक्खी से कालाजार रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1956 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1956 ईस्वी में, 1956, 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स आपका 1901 में। ठीक है, कब किया गया था? 1901 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये थे हमारे सीके नायडू। ठीक है, कौन थे? सीके नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर है दान, दान किया जाता है। तो ये है इसका जो राइट आंसर वो है कॉर्निया। ठीक है फ्रेंड्स, कॉर्निया जो है नेत्र से, नेत्रदान में कॉर्निया दान की जाती है। ठीक है, जिसका यूज हम दोबारा भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 267 का संबंध है। अनुच्छेद 267 का संबंध है, तो इसका संबंध है फ्रेंड्स आकस्मिकता से। ठीक है, आकस्मिकता से, निधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस लकड़ी का उत्पादन होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस लकड़ी का उत्पादन होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा सागवान लकड़ी का। ठीक है, किसका? सागवान लकड़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारी देहरादून में। ठीक है फ्रेंड्स, देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग ये बताइए कि देहरादून में किस किस के मुख्यालय स्थित हैं? ठीक है, आप लोग ये बताइए कि देहरादून में किस किस के मुख्यालय स्थित हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था हमारा शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो है शेरशाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है फ्रेंड्स? तो ये है हमारी रुई कपास। ठीक है, अब रुई कपास, अब रुई को ही कपास कहते हैं। ठीक है, रुई कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर वो है खाद्य तेल से। ठीक है, पीली क्रांति का पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेल से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे, कौन विरुद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव, राधाकांत देव। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। ठीक है, एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स वैनसोंग। ठीक है, वैनसोंग जो था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत के रचयिता कौन हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, साकेत के रचयिता कौन हैं? तो साकेत के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? तो ये है हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कौन है? मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने रुचि ली थी? क्वेश्चन क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने रुचि ली थी? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, क्या आंसर है? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन में रुचि ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आशापूर्णा देवी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आशापूर्णा देवी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का अधिक हो जाना है। क्या पानी का क्या अधिक हो जाना है? क्वथनांक, गलनांक। ठीक है, क्या अधिक हो जाना है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक अधिक हो जाता है इसलिए साग जल्दी पक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी आपकी, इसका जो राइट आंसर है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश होता है तो ये होता है फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, किस आंसर क्या है? 0 डिग्री इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो ये राजधानी है दुशानबे। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्या? दुशानबे। तजाकिस्तान की क्या राजधानी है? दुशानबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? तो ये थे राजा विजयनगर के। ठीक है, विजयनगर के राजा थे। ठीक है, कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 24 कैरेट का। ठीक है, 24 कैरेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स यूनेस्को द्वारा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो ये है फ्रेंड्स लोथल। ठीक है, लोथल जो है इसका राइट आंसर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? तो ये है आपका बौद्धों का। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्धों का जातक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का चित्रण किस काल का है? अजंता का चित्रण किस काल का है? ठीक है, किसका? अजंता का चित्रण किस काल का है? तो ये है आपका गुप्त काल का। ठीक है, गुप्त काल का, इसका जो है राइट आंसर है गुप्त काल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ठीक है, बर्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 18 अप्रैल को। बर्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो बर्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है तो ये क्या है? तो चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है फ्रेंड्स वो है आपका संगमरमर। ठीक है, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉइन इंडियन एयरफोर्स की फैमिली हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, संगमरमर इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? संगमरमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाया था?
मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था फ्रेंड्स शाहजहाँ ने, ठीक है, शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अधिकतम मात्रा होती है, रक्त की अधिकतम मात्रा होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हृदय में, ठीक है। रक्त सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो रहता है हृदय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो चीन की मंदारिन भाषा, ठीक है, चीन की मंदारिन भाषा विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? मॉस्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो मॉस्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मॉस्की शिलालेख स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्थित है तो ये स्थित है हमारा जेद्दा में, ठीक है, जेद्दा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जेद्दा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, जेद्दा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, जेद्दा में। अब जेद्दा कहाँ स्थित है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक था, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक था तो कौन था? तो ये थे फ्रेंड्स आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका क्लोरो एसीटोफेनॉन, ठीक है, क्लोरो एसीटोफेनॉन है, ठीक है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होता है, गोबर गैस प्लांट से क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपकी मेथेन गैस, ठीक है, मेथेन गैस गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रंगपट्टनम में, ठीक है, रंगपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर है गामा विकिरण, ठीक है, गामा विकिरण जो है सबसे हानिकारक विकिरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के पीछे का पटल कहलाता है, आँख के पीछे का पटल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड दृष्टि पटल, ठीक है, क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है, कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? तो ये संबंध है आपका प्रोग्राम से, ठीक है, प्रोग्राम से प्रोग्राम से, ठीक है, प्रोग्राम से, ठीक है फ्रेंड्स। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी, बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो ये थी पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ पर स्थित है, सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा वेटिकन सिटी में, ठीक है, वेटिकन सिटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, अब भारत में डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो ये हमारी है कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है, कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा रोग किसके कारण होता है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका जीवाणु के कारण, ठीक है, जीवाणु के कारण। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, बस आपसे ये चाहूँगा कि लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आज जो थोड़ा वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हुई है खांसी की वजह से, वो भी आपको सुधार करने को मिलेगा, ठीक है। तो जय हिंद, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। जय हिंद।